दोस्तों आज की क्लास में हम लोग तत्व और यौगिक के बारे में सीखेंगे कि आखिर तत्व होता क्या है और यौगिक क्या होता है। देखिए सबसे पहले तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट है क्या, कहता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है। मतलब ये सबसे सरल रूप होता है जिसको किसी और विधि द्वारा, या तो हम क्या रासायनिक विधि से या फिर हम भौतिक विधि से। देखिए रासायनिक विधि कहने का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हैं। भौतिक कहने का मतलब होता है कि भौतिक विधि से जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पैर वगैरह का इस्तेमाल करके या फिर उसको सुखा के कह सकते हैं। मतलब ये सारे विधि जो है ना वो कहीं ना कहीं भौतिक विधि होता है। हम लोग ना तो रासायनिक विधि से ना भौतिक विधि से उसको और ज़्यादा खंडित कर सकते हैं या फिर सरल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व जो होता है पदार्थ का सबसे ज़्यादा सरलतम रूप होता है। देखिए जहाँ तक तत्व की बात करें तो तत्व के एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद क्या हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये भी तत्व है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो कार्बन भी तत्व है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, तत्व हैं। उसके बाद और एक तत्व का नाम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सल्फर, ये भी तत्व है। इस तरीके से ये सारे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं पदार्थ का सबसे ज़्यादा सरलतम रूप है और इसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सरल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, कई बार तत्व किसी अन्य तत्वों के साथ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कम से कम दो तत्वों की मौजूदगी हो और वो दोनों तत्व किसी न किसी निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ हो और उसके बनने की जो घटना हो वो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से बना हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यौगिक। मतलब इसको यदि मैं आसानी तरीके से और आसान भाषा में लिखूं तो यौगिक यहाँ पे लिखा, और यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। ठीक है, यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। हम लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक विधि द्वारा जब किसी निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाता है तो बना हुआ पदार्थ यौगिक, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कहलाता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी रासायनिक विधि के माध्यम से किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो यौगिक है। अब देखते हैं यौगिक का कुछ एग्जाम्पल, जैसे में जल। देखिए जल का अपने रासायनिक सूत्र जानते ही होंगे आप लोग। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, उसके अलावा यदि हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। देखिए जल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे दो तत्व की उपस्थिति है। पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। हमेशा जल का जब कभी भी निर्माण होगा तो हाइड्रोजन के उसके अंदर दो अणु होंगे और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर ही हमेशा जल का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि H3O हो जाएगा। H3O कहने का मतलब हाइड्रोजन के 3 या 4 अणु मिलकर और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर कभी भी जल का निर्माण नहीं कर सकता है। तो कभी भी यौगिक के अंदर जो तत्वों की उपस्थिति होती है ना वो एक निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है, तब जाके वो कहीं ना कहीं यौगिक का निर्माण करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो इसके अंदर कौन कौन से तत्वों की उपस्थिति है? 2 तत्व हैं, पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। इसके अंदर कार्बन के 1 अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, जो मिलकर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। तो इस तरीके से यौगिक का निर्माण होता है। दोस्तों देखिए, आपसे कई बार पूछा जाता है कि जल जो है वो तत्व है या फिर यौगिक है। तो जल का आप आराम से कह सकते हैं कि यौगिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है क्या? H2O। H2O कहने का मतलब है कि सीधा सीधा साफ साफ हमें दिख रहा है कि जल के रासायनिक सूत्र से पता लग रहा है कि जल का निर्माण हमेशा हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर होता है, और ये रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, इसलिए जल जो है वो यौगिक होता है। बहुत आसान सा भाषा था और इस तरीके से हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, तत्व को कैसे पहचानेंगे और यौगिक को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों यदि आप इसी तरीके से साइंस और मैथ्स के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे आसाका एजुकेशन के इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी आपको यहाँ पे हमारे पेज के माध्यम से और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस धीरे धीरे करके अवेलेबल कराए जाएंगे आपके सुविधा के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग ये भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके लिए ऑल टू ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी हो जाए, ताकि आपको भी यहाँ से पढ़ के आसानी होगी और चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये वाली जो वीडियोज़ है वो कहीं ना कहीं 9th के बच्चों के लिए है, और इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग 9th और 10th बच्चों के लिए जो है प्रॉपर और ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस को अवेलेबल कराएं। और प्लीज़ ये सब देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हमारे पेज को फॉलो कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।